जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन। चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट वीक का प्रेडिक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड ऑलमोस्ट सभी पेयर्स में मार्केट ने जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था ऑलमोस्ट उसी तरीके से बिहेव किया है। जी हाँ दोस्तों, सारे चीज़ें पॉसिबल होता है ओनली बिकॉज ऑफ आपके पास नॉलेज चाहिए। दोस्तों, नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि आपके आने वाले वक्त में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। काफ़ी वोलेटिलिटी दोस्तों, अगर हम लोग मार्केट की बात करते तो मोमेंटम तो काफ़ी, अगर आपको राइट टाइम एंट्री के साथ साथ राइट टाइम अगर एग्जिट भी ना करोगे तो दिक्कत होने का संभावना है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम वोलेटिलिटी का परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ चुका है अकॉर्डिंग दैट प्रीवियस ईयर से भी इस साल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मार्केट ने ले लिया है। जी, ओवरऑल इतना ही मैं कह सकता हूँ दोस्तों। अगर आपके पास नॉलेज हो, चीज़ें पता हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अदरवाइज दिक्कत बढ़ने की संभावना है। जी हाँ, सारी चीज़ें आपको डे बाय डे सारी चीज़ें मिलेंगी, बट आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट बोले बॉस के साथ जुड़ना पड़ेगा एंड आपको डे बाय डे डेली अपडेट्स लेते रहना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आपके आने वाले वक्त में आप खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। इवन जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ दोस्तों, आप इवन यू आल्सो भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप भी वो चीज़ें सारे सीख सकते हो। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीक के प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीक के न्यूज़ के साथ। जी, अगर न्यूज़ को गौर करते हो दोस्तों, आपको मंडे को सीपीआई का डाटा मिलेगा शाम को 7 बजे। तो काफ़ी मुझे लग रहा है मंडे से ही मार्केट का फिर से वोलेटिलिटी बनने का संभावना है, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो फ्राइडे के दिन जब मार्केट क्लोज आउट कर दी तो काफ़ी अच्छा फॉल ले लिया मार्केट ने, तो कहीं न कहीं पुल बैक का सिचुएशन बनने का संभावना मुझे दिख रहा है। एंड मंडे भी काफ़ी मोमेंटम मिल सकता है, ट्यूसडे थोड़ा मार्केट साइडवे रहने का संभावना है, बट द थिंग इज दैट कि मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग ट्यूसडे का आपको एफओएमसी का मीटिंग है दोस्तों, मेंबर का स्पीच है, तो इस पे डिपेंड होगा मार्केट का मोमेंटम ट्यूसडे क्या होने का संभावना है। वेडनेसडे पे भी आपको सीपीआई का जीबीपी का डाटा है एंड थर्सडे के दिन से फिर से एफओएमसी का मीटिंग है दोस्तों, तो काफ़ी थर्सडे के दिन भी काफ़ी अच्छा वोलेटिलिटी बनने का संभावना है। उसके साथ-साथ एनएफई का डाटा भी, एम्प्लॉयमेंट का डाटा भी। सो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम काफ़ी बढ़िया रहने वाला है थर्सडे के दिन एंड फ्राइडे के दिन तो आप पीएमआई का भी डाटा है। सो एज़ पर माय ओपिनियन आने वाला वीक भी काफ़ी अच्छा वोलेटिलिटी रहने का संभावना है। अगर आपको चीज़ें पता हो, नॉलेज हो, एज़ वेल एज़ फंडामेंटल, उसके साथ टेक्निकल, सो आप अच्छा खासा प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कर सकते हो। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, मार्केट का लिक्विडिटी समझ में आना चाहिए, वॉल्यूम समझ में आना चाहिए, सारी चीज़ें आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक किसी व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहीं पे मिलेगा आपको सही नॉलेज जो आपके आने वाले वक्त में आपका लाइफ चेंज कर सकता है। एंड जो दोस्तों हम जो प्रेडिक्ट करते हैं आपको भी सीखना, तो यू कैन जॉइन अस आवर टेलीग्राम चैनल। उसके साथ-साथ आप हमारे कोर्स में भी जॉइन कर सकते हो। उसमें आप डिटेल से सीख पाओगे कि आप भी आने वाले वक्त में प्रेडिक्शन इजीली कर पाओगे। चलिए, हम बात करते हैं इस वीक के एनालाइज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यूरो यूएसडी के साथ। जी हाँ, अगर हम लोग वीकली कैंडल के हिसाब से गौर करते हो तो मुझे वीकली में आप अगर गौर करोगे तो मार्केट ने क्या अच्छा बुलिश में क्लोज आउट कर दिया, जो लास्ट वीक का क्लोजिंग का कैंडल ने अच्छा बुलिश में क्लोज आउट कर दिया। सो कहीं न कहीं मार्केट का मोमेंटम बुलिश शिफ्ट कर दिया है दोस्तों। जी हाँ, मार्केट ने बुलिश शिफ्ट कर दिया है। सो मे बी मार्केट आने वाले वीक में बाई साइड जाने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने इस वीक के ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दिया है। जी हाँ, इस वीक के ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दिया है। सो मुझे लग रहा है कि मार्केट आने वाले वीक में अप साइड जाने का संभावना है यूरो यूएसडी में भी। जी, वीकली प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करें अकॉर्डिंग दैट। जी, अगर आने वाले वीक में बाइंग है तो हमें अच्छा खासा एंट्री मॉडल भी ढूँढना आना चाहिए। चलिए हम लोग शिफ्ट होते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मार्केट का मोमेंटम देखोगे तो आपको दिखेगा मार्केट डेली में अच्छा खासा साइड वे के मोमेंटम में फॉर्मेशंस हुआ है पिछले कई दिनों से। जी, अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा बाइंग वीकली में दे दिया। तो ये जो ब्रेक नेकलाइन जो बना है मार्केट का, अगर मार्केट ने अराउंड 1.167 को ब्रेकआउट कर देगा तो अच्छा खासा मोमेंटम देने का संभावना है दोस्तों, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट हाई तक जाने का भी संभावना है। सो डेली में भी मुझे वही कंफर्मेशंस दिख रहा है, बट थोड़ा फॉल मिलेगा। बट चलिए हम लोग H4 में शिफ्ट होते हैं। मुझे प्रॉपर एंट्री मॉडल के हिसाब से बात करते हैं तो मुझे
फर्स्ट एंट्री मॉडल जो दिख रहा है दोस्तों, जो अराउंड होने वाला है, वही मुझे निकल कर आ रहा है जोन, जो अराउंड होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, इस लेवल पे जो अराउंड है 1.160 से लेके 1.156, यहाँ से आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। वरना अगर मार्केट नीचे आया तो सेकंड लेवल मुझे निकल कर आ रहा है दोस्तों, ये लेवल है 1.155 से लेके 1.153, यहाँ से आप सेकंड बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। ओवरऑल मार्केट का फर्स्ट जोन इस तरीके से है दोस्तों। एंड सेकेंड डायरेक्शन हम लोग बात कर सकते हैं, अगर मार्केट फिर से डाउन आ गया तो यहाँ से इस लेवल से मार्केट दोबारा अपसाइड जाने का भी संभावना है। अगर मार्केट मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आ गया तो यहाँ से तो आपको अच्छा खासा बाइंग मिलेगा, जो अराउंड है 1.149। जी हाँ, 1.149 या 150 भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आए तो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग है। जी हाँ, डाउन साइड से तो मैं आपको तीनों लेवल्स दिखा दिया हूँ दोस्तों। अप साइड में भी अगर हम प्लान करते हैं तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, जी हाँ, इस लेवल जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दोबारा ले सकता है। अगर मार्केट जहाँ पे ही इसी मोमेंट से अपसाइड चला गया तो यू कैन सी दैट मार्केट फिर क्या करेगा, इसी को सपोर्ट बनाएगा, अराउंड होगा 167 से लेके 1.166, इसी जोन को फिर से दोबारा रीटेस्ट करेगा, सपोर्ट करके मार्केट अपसाइड जाने का संभावना है। अराउंड इस वीक में टारगेट तो मुझे दिख रहा है दोस्तों, अराउंड में भी 1.170 तक तो जाना ही चाहिए मार्केट को, जो बुलिश मोमेंटम मार्केट ने पकड़ लिया है, तो अकॉर्डिंग दैट सिचुएशन। सो ओवरऑल हमें H4 में भी वही कंफर्मेशन मिल रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं H1 के सबसे प्रॉपर एंट्री मॉडल के हिसाब से हम लोग गौर करते हैं। अगर आप गौर करोगे तो मुझे H1 में भी वही फॉर्मूला निकल कर आ रहा है दोस्तों। अगर हम लोग इसको और क्लोज आउट करते हैं तो ये जोन मुझे काफी स्ट्रांग दिख रहा है। जी, अराउंड ये जोन बनने वाला है दोस्तों। चलो मैं इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ तो आपके आपको अंडरस्टैंड हो जाए। जी हाँ, जो अराउंड निकल कर आ रहा है 1.160 से लेकर 1.158। जी हाँ, अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करेगा तो यहाँ से दोबारा अपसाइड जाने का संभावना है। जी हाँ, दोबारा अपसाइड जाने का संभावना है। एंड अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तभी मार्केट मैक्स टू मैक्स इस जोन तक आने का संभावना है, जो है अराउंड लेवल आएगा 1.157 से लेके 1.16। ये सेकेंड रिटेस्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से मार्केट में आपको अच्छा खासा बाइंग डेफिनेटली मिल सकता है। एंड थर्ड लेवल की बात करते हैं तो वही लेवल निकल कर आ रहा है। अगर मैं इसको डीपली जाऊंगा तो मुझे प्रॉपर जो लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो है अराउंड ये लेवल। जी हाँ, ये अराउंड लेवल है 1.155 से लेके 1.154। यहाँ से आपको दोबारा अच्छा खासा बाइंग का संभावना मिल सकता है। जी, ओवरऑल नीचे से भी मैं आपको बाइंग पॉइंट बता दिया हूँ। एंड अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया, मैं आपको दोबारा बार बार वही बताऊंगा दोस्तों, अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया है, जो अराउंड होने वाला है 1.167 पॉइंट। जी हाँ, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो डायरेक्टली आप अच्छा खासा, अगर मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट लिया तो फिर से आप सोच सकते हो मार्केट अच्छा खासा बाइंग जाने का संभावना है। जी हाँ, ओवरऑल अगर हम लोग चीजें बात करते हैं तो यूरो यूएसडी में काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है दोस्तों। आपको बस क्या करना है, प्रॉपरली चीजें समझना है एंड एंट्री मॉडल के हिसाब से आपको मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके लिक्विडिटी के जोन में आया तो ही आप बाइंग का प्लानिंग कीजिए, वरना कहीं पे भी एंटर ना कीजिए। चलिए इसके साथ साथ हम लोग अगले पेयर के बारे में बात करते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग पेयर होने वाला है दोस्तों, जो है यूएसडी जेपीवाई। जी हाँ, यूएसडी जेपीवाई के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली कैंडल के हिसाब से। जी हाँ, अगर आप गौर करोगे तो वीकली कैंडल ने काफी अच्छा बुलिश फॉर्मेशंस कर दिया, यू कैन सी दैट। काफी अच्छा मार्केट ने बुलिश फॉर्मेशंस कर दिया है वीकली कैंडल क्लोजिंग ने। तो यहाँ पे मुझे दो चीजें निकल कर आ रहा है। वन इज दैट कि मार्केट ने बुलिश कैंडल तो फॉर्म कर दिया, उसके साथ साथ मार्केट ने प्रीवियस वीक के ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दिया है। जी हाँ, बॉडी भी क्लोज कर दिया है। एंड इसका संभावना अगर आप गौर करोगे तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मिलने का संभावना है। जी, आने वाले वीक में यूएसडी जेपी भी कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम में जाने का भी संभावना है, बट लिटिल बिट पॉल डेफिनेटली मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर मिलेगा दोस्तों। बस आपको पुल बैक पे फोकस करना है, वरना दिक्कत होने का संभावना है। चलिए हम लोग डेली के हिसाब से, अगर हमें एंट्री करना है तो वीकली के कैंडल के हिसाब से तो करेंगे नहीं, सो हमें डेली के कैंडल के हिसाब से बात करते हैं तो मार्केट का मोमेंटम के बारे में।
जी हाँ, अगर आप गौर करोगे तो दिस इज द नेक लाइन दोस्तों, अराउंड 145 अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा दोबारा आपको बाइंग मोमेंटम मिल सकता है। जी हाँ, इस लेवल का अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम पकड़कर चल रहा है। बट कुछ मार्केट लिक्विडिटी लेने नीचे आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए हमें एंट्री मॉडल के सबसे बात करते हैं। अप साइड से लेकर डाउन साइड के तीन ही लेवल्स हम लोग निकालते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं H4 के जोन में। जी हाँ, अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने मोमेंटम काफी अच्छा पकड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ने मोमेंटम काफी अच्छा पकड़ चुका है। अगर मेरे लिए फर्स्ट जोन निकल कर आ रहा है जो है अराउंड 153। जी हाँ, फर्स्ट जोन यहाँ से आपको मार्केट का टर्न चेंज हो सकता है, मार्केट यहाँ से आके रिटेस्ट ले सकता है। एंड सेकेंड जोन मुझे निकल कर आ रहा है जो है 1.145। जी हाँ, 154। जी हाँ, थर्ड लेवल के बारे में बात करते हैं तो मैक्स टू मैक्स अगर हम लोग बात कर सकते हैं, मार्केट इस जोन तक आने का संभावना है, जो कि इस स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी मार्केट डाउन साइड आने का संभावना है। मतलब ओवरऑल हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट इस तरीके से होगा। सेकेंड टारगेट के बारे में बात करते हैं तो मार्केट यहाँ से आके रिटेस्ट लेके अपसाइड जाएगा। एंड थर्ड लेवल की बात करते हैं तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ही नीचे कहीं ना कहीं यहाँ तक या मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आने का संभावना है, जो अराउंड होने वाला 150। बट मुझे ओवरऑल संभावना तो नहीं दिख रहा है बेरिश मोमेंटम दोस्तों, बुलिश मोमेंटम ही दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बेरिश का टारगेट नहीं बता रहा हूँ। बाइंग साइड ही में आपको अच्छा खासा कंफर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हमें ऑलवेज भी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, काफी अच्छा आपको टारगेट मिलने का संभावना बन जाता है। चलिए हम लोग इसके साथ साथ बात करते हैं ओवरऑल कि मुझे प्रॉपर एंट्री के लिए मैं H1 में शिफ्ट हो जाता हूँ दोस्तों। अगर H1 के हिसाब से मैं बात करूँ तो मुझे कई एंट्री मॉडल्स निकल कर आ रहे हैं। अगर हम लोग गौर करते हैं तो मार्केट ने इस मोमेंटम पे काफी अच्छा वोलेटिलिटी बना दिया है। जी हाँ, जो अराउंड जो अभी मुझे H1 के हिसाब से और एक लेवल निकल कर आ रहा है, यहाँ से मार्केट टर्न होने की संभावना ज्यादा है, जो अराउंड है 154। जी हाँ, 154 से भी मार्केट घूमने का संभावना है, जहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम ले सकता है। जी, अच्छा खासा मोमेंटम ले सकता है, जो अराउंड लेवल निकल कर आ रहा है वो लेवल के हिसाब से। जी, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई तो सेकंड लेवल मुझे निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो अराउंड बनने वाला है। जी, अगर सेकंड लेवल के बारे में बात करते हैं तो जो अराउंड वही लेवल निकल कर आ रहा है, जो अराउंड 153.6 या इस लेवल पे आके मार्केट फिर से अपसाइड जाने का संभावना है। जी, ओवरऑल मुझे दोनों दोनों ही लेवल्स निकल कर आ रहा है कि H1 के हिसाब से मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट और डीप गई तो वही लेवल निकल कर आ रहा है, जो अराउंड बन रहा है दोस्तों 153 से लेके मार्केट अपसाइड जाने का संभावना है। क्योंकि मार्केट जो फॉल मिल रहा है वो सिर्फ करेक्शन से दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम पे देख बात करते हैं तो मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम ले लिया है। जी हाँ, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, ये जो जोन निकल कर आ रहा है काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट ने 145 पे क्रॉस कर दे तो काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। दो चीजें बनने की संभावना है अगर मैं गौर करूँ तो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट फुल्ली अपसाइड जाएगा, वरना इसी जोन में मार्केट आने वाला वीक कंसोलिडेटेड कर सकता है। जी हाँ, जो अराउंड जोन निकल कर आ रहा है वही 155 से लेके 153 तक। जी हाँ, इस लेवल में ही मार्केट में भी कंसोलिडेट भी कर सकता है, बिकॉज ऑफ द रीजन मार्केट को अगर लिक्विडिटी ग्रैप अप करना है तो कभी कभी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रैक्शन कर देता है एमडी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सो कंसोलिडेटेड करके काफी अच्छा लिक्विडिटी बनाकर ब्रेकआउट भी देने का संभावना है। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल मैं आपको सारी चीजें बता दी हूँ, बुलिश साइड भी बता दिया, कंसोलिडेशन जोन भी बता दिया, मार्केट डाउनफॉल आया तो किस लेवल से मार्केट नीचे आ सकता है वो भी चीज आपको बता दिया। बस बी केयरफुल दैट अच्छा खासा नॉलेज के साथ अच्छा खासा आपके एंट्री मॉडल पे एंट्री पॉइंट पे एंट्री कीजिए, कहीं बीच में ना एंटर कीजिए। चलिए इसके साथ साथ हम लोग अगले पेयर के बारे में बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पेयर होने वाला है दोस्तों, जो है जीबीपी यूएसडी। जी हाँ, अगर हम लोग वीकली के हिसाब से बात करते हैं तो वीकली कैंडल ने मुझे बता दिया कहीं ना कहीं मार्केट ने दोबारा बुलिश जाने का कोशिश किया, बट फिर भी रिजेक्शन मिल पा रहा है। जी अगर आप गौर करोगे तो वीकली कैंडल ने इतना ऊपर जाने के बाद भी फिर से मार्केट ने
वहीं पे क्लोज कर दिया। जो अराउंड अगर हम लोग बात कर सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। जी हाँ, अगर हम लोग जूम करके देखते हैं तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाया है। जी हाँ, क्लोज नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब यही है कि आने वाले वीक में लिटिल बिट बेरिश मोमेंटम आने का संभावना मुझे दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल सेंटिमेंट के हिसाब से बाइंग में क्लोज आउट नहीं कर पाए वीकली कैंडल के हिसाब से। जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए एंट्री मॉडल के हिसाब से डेली का कैंडल के फॉर्मेशन पे आ जाते हैं दोस्तों हम लोग। अगर हम लोग डेली के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट ने उसी जोन को कंटिन्यूएशन कर दिया। अगर यू कैन सी दैट मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम को पकड़कर मार्केट स्लोली स्लोली नीचे आया है। अगर मार्केट को इसी मोमेंटम को कंटिन्यू करना है तो अच्छा खासा, अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्स टू मैक्स इस टारगेट तक मार्केट आने का संभावना दिख रहा है, जो अराउंड होने वाला है दोस्तों 1.128 के जोन तक मार्केट आने का संभावना मुझे दिख रहा है। जी चलिए हम लोग प्रॉपर एंट्री मॉडल के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, तो मुझे कन्वर्ट करना है H4 में। जी हाँ, H4 में हम लोग देखते हैं मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स निकल कर आ रहा है दोस्तों H4 के हिसाब से। अगर मुझे H4 के हिसाब से बात करते हैं तो फर्स्ट लेवल जो है, जो अराउंड लेवल है 1.13183 से लेकर 1.131987। जी हाँ, ये लेवल काफी अच्छा लेवल है, यहाँ से मार्केट में भी डाउन आने का दोबारा संभावना है। एंड सेकेंड लेवल मुझे निकल कर आ रहा है, जो अराउंड लेवल होने वाला दोस्तों 1.32.7। जी हाँ, ये लेवल काफी सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल के बारे में बात करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल निकल कर आ रहा है 1.33। जी सेकंड लेवल के हिसाब से भी मार्केट अगर यहाँ तक भी गई तो यहाँ से भी डाउनफॉल आने का संभावना है। अगर मार्केट दोबारा अगर यहाँ तक है तो यहाँ से भी डाउनफॉल आने का संभावना। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, जो अराउंड निकल कर आ रहा है 1.33297। जी हाँ, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी मार्केट अपसाइड जाने का संभावना है, वरना मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि मार्केट अपसाइड जाने का संभावना नहीं दिख रहा है। सो ओवरऑल दोस्तों मुझे H4 के हिसाब से भी काफी अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। एंड टारगेट के लिए आप गोल कर सकते हो 1.28 तक का भी टारगेट में कैप्चर करने कर सकता हूँ, अगर मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया तो। चलिए हम लोग प्रॉपर एंट्री मॉडल के लिए H1 में शिफ्ट होते हैं दोस्तों। अगर मैं H1 में भी शिफ्ट होता हूँ तो मुझे वही जोन निकल कर आ रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपरली स्ट्रांगली बात करूँ तो ये जो जोन निकल कर आ रहा है काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, अराउंड वो है 1.32163। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग जोन है, यहाँ से भी मार्केट फॉल आने का संभावना है, यहाँ से मार्केट डाउनफॉल आने का संभावना है, क्योंकि अच्छा खासा एंट्री मॉडल्स मुझे निकल कर आ रहा है। एंड H1 के हिसाब से भी मुझे मेरा सेकंड लेवल निकल कर आ रहा है, वही लेवल है दोस्तों जो अराउंड है 1.1327। जी हाँ, थर्ड लेवल भी वही निकल कर आ रहा है दोस्तों, जो है 1.33262। जी हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल पे ही मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, फॉल पे भी आपका अच्छा खासा कैप्चर भी कर सकते हो। एंड थर्ड लेवल के बारे में बात करते हैं तो 1.33 पे भी अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट आपको मिलेगा। जी हाँ, ओवरऑल चीजें तो मुझे वही दिख रहा है दोस्तों, बेरिश मोमेंटम पे काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है। एंड इसके साथ साथ आपको बाइंग के लिए भी अच्छा खासा टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ तक आ गई। जी हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो, जो है 1.30। जी हाँ, यहाँ पे शॉर्ट बाइंग कर सकते हो विद एसएल के साथ। ये नेकलाइन ब्रेक अगर कर दी तो तुरंत आपको एग्जिट करना है, ये भी याद रखिए दोस्तों 1.30। जी हाँ, यहाँ पे बाइंग का प्लानिंग कीजिए, बट नेकलाइन ब्रेक कर देगा तो तुरंत एंट्री कीजिए, एग्जिट कीजिए, क्योंकि मार्केट इसको जब भी ब्रेक करेगा तो अराउंड फिर से 1.28 तक जाने का भी संभावना ज्यादा दिख रहा है। जहाँ दोनों चीजें मैं आपको बता दिया दोस्तों, बी केयरफुल दैट, अच्छा खासा नॉलेज के साथ आप एंटर कीजिए, डेफिनेटली विल मेक सच अ गुड प्रॉफिट। चलिए इसके साथ साथ हम लोग अगले पेयर के बारे में बात करते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग पेयर होने वाला है दोस्तों। काफी व्यूवर्स काफी देर से वेट कर रहे होंगे, सर आप गोल्ड का प्रोडिक्शन कब बताओगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं गोल्ड के बारे में। चलिए मैं वीकली कैंडल के हिसाब से गौर करते हैं, तो वीकली में आपको दो चीजें दिखेगा, यू कैन सी दैट हमें दो चीजें दिख रहा है। अगर मार्केट ने इतना बड़ा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद भी, जी हाँ, इतना बड़ा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करने के बाद भी मार्केट ने यही पे क्लोज आउट कर दिया है। जी हाँ, यही पे क्लोज आउट कर दिया है। एंड इसके साथ साथ अगर हम लोग गौर करते हैं तो मार्केट ने
इस बॉडी से इस बॉडी इट्स नियर अबाउट बायर्स एंड सेलर्स का इक्वली क्लोज आउट कर दिया है वीकली कैंडल के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, इक्वली क्लोज आउट कर दिया है। यू कैन सी दैट इक्वली मार्केट ने क्लोज आउट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम देने का संभावना है बाइंग साइड। जी डेफिनेटली, शायद आपको लगेगा सर इतना बड़ा डाउनफॉल आने के बाद भी आप बोल रहे हो फिर से बाइंग जाएगा, क्योंकि दोस्तों समझ लीजिए मार्केट ने इतना फॉल करने के बाद भी इस बॉडी के नीचे कैंडल क्लोज आउट नहीं कर पाया है। दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी, दैट्स कॉल्ड लिक्विडिटी। जी हाँ, तो अच्छा खासा आने वाले वीक में बाइंग साइड जाने का संभावना ज्यादा दिख रहा है मुझे ओवरऑल वीकली के हिसाब से। चलिए हम लोग एंट्री मॉडल के हिसाब से बात करते हैं। तो अगर मुझे एंट्री मॉडल बात करना है तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडल फॉर्मेशंस में जरूर जाना चाहिए। जा एंट्री मॉडल के लिए मेरे लिए यहाँ पे भी मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है, अच्छा खासा जोन निकल कर आ रहा है, जो अराउंड जोन होने वाला दोस्तों जो है 3980 पे आपको अच्छा खासा बाइंग मिल सकता है। अराउंड 400 से लेके 4000 से लेके 3980 तक जी अच्छा खासा बाइंग जोन निकल कर आ रहा है। यहाँ से अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग डेफिनेटली कर सकते हो। बिगर टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम के बारे में बात चलते हैं। प्रॉपर एंट्री मॉडल ढूंढते हैं आने वाले वीक में किस तरीके से लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप गौर करोगे दोस्तों चीजें आपको लाइक मिरर दिखेंगी, क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने मोमेंटम इस तरीके से कवर कर लिया है। अगर मार्केट जब यहाँ से नीचे आया था, यू कैन सी दैट मार्केट ने फिर से इसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले लिया। जी हाँ डेफिनेटली आप गौर कर सकते हो। तो मार्केट ने यहाँ से जब नीचे आया तो इसी लेवल पर रिजेक्शन ले लिया है। तो मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल आ रहा है, डेफिनेटली डाउनफॉल आ रहा है एंड मे बी डाउनफॉल जा भी सकता है। बट मार्केट क्या करेगा, फिर से एक बुलिश मोमेंटम में कैप्चर करके डाउनफॉल आने का संभावना ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। जी हाँ लिक्विडिटी चाहिए। ओवरऑल हम लोग बात करते हैं एंट्री मॉडल के हिसाब से मेरे लिए H4 में फर्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है जो है अराउंड 4130 से लेके 4160। जी अराउंड लेवल निकल कर आ रहा है 4160 से लेकर 4130। ये अच्छा खासा लेवल पे निकल कर आ रहा है। सेकंड लेवल के बारे में हम बात करते हैं 4180 से लेके 4200 पे। ये अच्छा खासा लेवल्स मुझे निकल कर आ रहा है। ये अच्छा खासा टारगेट भी आप बुक कर सकते हो। मुझे डाउन साइड के लेवल्स के बारे में हम बात करते हैं तो 4030 इस एक काफी इंटरेस्टिंग लेवल है दोस्तों। इस लेवल को अगर मार्केट ने सस्टेन कर दिया तो काफी अच्छा मोमेंटम आपको बाइंग साइड मिलने वाला है। एंड थर्ड लेवल के बारे में बात करते हैं, जो लेवल निकल कर आ रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ 3950 एंड 3980। एक काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स है दोस्तों। यहाँ से मार्केट दोबारा अपसाइड जाने का भी संभावना है। सो अगर हम लोग बात करते हैं तो गोल्ड में आपको अपसाइड के भी तीनों लेवल्स मैंने आपको शो किया हो, डाउन साइड के तीनों लेवल्स पे भी आपको शो किया हो। तो ओवरऑल इस लेवल्स पे आप अच्छा खासा अपसाइड से डाउन साइड या डाउन साइड से अपसाइड का अच्छा खासा प्लानिंग कर सकते हो विथ SLTP के साथ। चलिए हम लोग प्रॉपर एंट्री मॉडल के हिसाब से हम लोग बात करते हैं H1 में शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ, अगर हम लोग H1 में देखते हैं तो मुझे दो चीजें निकल कर आ रहा है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो मेरे लिए फर्स्ट बाइंग सिनेरियो बनेगा 4000 से लेके 4080 तक, 3980 से यह सब अच्छा खासा बाइंग मिल सकता है। एंड सेकेंड लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों जो है 3985 या मैक्स टू मैक्स 3980 से लेकर 3975 तक। जी यहाँ से आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। वरना अगर मार्केट नीचे आएगा तो जो अराउंड होने वाले 3950 से लेकर आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को इस नेकलाइन को ब्रेक करना काफी जरूरी होगा। क्योंकि अगर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा डाउनफॉल आएगा। बट ओवरऑल सेंटिमेंटली तो मुझे नहीं लग रहा है कि और इतना ज्यादा भी मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि दोस्तों याद रखिए मार्केट इतना नीचे नहीं गिरता है। से एक 1:30 रेशियो के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो फिबोनाची के लेवल के हिसाब से भी काफी अच्छा फॉल्स ले लिया है, लिक्विडिटी काफी अच्छा ग्रैप अप कर लिया है। तो डेफिनेटली मार्केट अपसाइड जाने का संभावना ज्यादा दिख रहा है। सो अच्छा खासा टारगेट्स भी मिलने वाला। अगर हम लोग फर्स्ट टारगेट के बारे में बात करते हैं तो आपको फर्स्ट टारगेट है 4120। जी फर्स्ट टारगेट मुझे निकल कर आ रहा है 4120। सेकंड टारगेट के बारे में बात करते हैं तो 4150। जी 4150 सेकंड टारगेट के बारे में
कर सकते हो। एंड थर्ड टारगेट के बारे में बात कर सकते हो हम लोग 4200, अच्छा खासा संभावना आपको बाइंग साइड भी दोनों चीजें आपको निकल कर आ रहा है। टारगेट के साथ साथ आप यहाँ पे अच्छे शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, विद आपको 50 टू 70 पिप्स इजीली बुक कर पाओगे, अच्छा खासा आपको एंट्री मॉडल भी मिल सकता है। दोनों चीजें आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। एंड स्पेशली अगर कोई व्यूअर्स गोल्ड में ट्रेड करते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, आपको चाहिए फंडामेंटल नॉलेज एंड विथ मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड परमानेंट नहीं होती है दोस्त, हमेशा याद रखिए कोई ट्रेंड परमानेंट नहीं होती है। अगर चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कोई भी पता आपको यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जाएगा नहीं जाएगा भाई, क्योंकि हमारा इक्विटी कितना हमें पता है। सो हमें इंस्टेंट एंट्री के साथ साथ इंस्टेंट एग्जिट भी करना आना चाहिए अकॉर्डिंग दैट सिचुएशन। वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास विथ नॉलेज फंडामेंटल एंड विथ टेक्निकली विथ प्राइस एक्शनली आपका सेंटिमेंट्स मार्केट का समझ में आना जरूरी है। एंड ये सारी चीजें आपको सीखना है तो आप हमारे कोर्स भी जोड़ सकते हो। वहां पे हमें प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे आपको प्राइस एक्शन पे किस तरीके से स्टडी किया जाता है, विथ फंडामेंटली आपको काम किस तरीके से करना है। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जोड़ सकते हो, वहां पे आपको चीजें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओवरऑल चीजें तो मैं आपको सारी चीजें बता दिया दोस्तों। अगर हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट के बारे में बात करते हैं एंड डाटा वेयरहाउस के हिसाब से बात करते हैं, तो इसमें भी मुझे वही चीजें दिख रही है। यूरोवेसडी के बारे में बात करता हूँ तो यूरोवेसडी मुझे लॉन्ग 37% एंड शॉर्ट 62% दिख रहा है। एंड जीबीपी लॉन्ग 57% एंड शॉर्ट 42% दिख रहा है। एंड यूएसडी जेपीवाई के बारे में बात करते हैं तो लॉन्ग 38% एंड शॉर्ट 61% दिख रहा है दोस्तों। एंड अगर हम लोग सेंटीमेंट के हिसाब से बात करते हैं तो मैं आपको वही बता रहा हूँ दोस्तों, यूरो यूएसडी आने वाला भी कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम रहने का संभावना है, क्योंकि सेंटिमेंटली बाइंग साइड दिख रहा है। एंड यूएसडी जेपीआई के बारे में बात करते हैं तो आने वाले वीक भी कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम सेंटिमेंटली मुझे दिख रहा है कि बुलिश मोमेंटम रहने का संभावना है। एंड जीबीपी यूएसडी के बारे में बात करते हो मे बी बेरिश और न्यूट्रल रहने का संभावना मुझे दिख रहा है दोस्तों सेंटिमेंटली। एंड गोल्ड के बारे में बात करते हैं तो आने वाला वीक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना फॉल मिलेगा अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कीजिए, एंड ब्रेकआउट पे भी अच्छा खासा डेफिनेटली बाइंग का प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आप डेफिनेटली प्रॉफिट जरूर करोगे। एंड विथ एसएल के साथ करना है दोस्तों, क्योंकि आपको चीजें पता है मार्केट कभी भी टर्न ओवर करता है, क्योंकि मार्केट को होता है सिर्फ लिक्विडिटी। जी लिक्विडिटी तभी बन पाएगा जब लोगों के इक्विटी ब्लो करेगा या एसएल हिट करेगा। सो एसएल हिट करे तो डोंट वरी, बट आपका इक्विटी बचेगा तो आप नेक्स्ट टारगेट का प्लानिंग कर सकते हो, अच्छा खासा आपका लॉस भी रिकवर कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा दोस्तों, एंड पसंद आएगी तो जरूर लाइक कीजिए एंड कमेंट करना भूलना मत। एंड ट्रेडिंग करना छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो नॉलेज लेता रहना है, नॉलेज पे आपको वर्क करना है एंड चीजें डेली टू डेली अपडेट करना है, चार्ट पे फोकस करना है एंड डेली ट्रेड एग्जीक्यूट करना है एंड खुद को मोटिवेट करते रहना है। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेडर खुद को मोटिवेट कर पाएगा वो डेफिनेटली मेक अ सच अ गुड प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट में ना कोई आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। जब आप खुद उस लेवल पे बन जाओगे उसके बाद सब लोग सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे ही ट्रेडर का लाइफ होती है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, बट फोकस कीजिए एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कीजिए। जी वेरी सुन मिलते हैं अगले न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए एंड बने रहिए एंड मेक अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड साइन अप टू चार्ट बोले बॉस।